नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबकी अपने चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। दोस्तों, आज की जो हमारे विषय वस्तु है वह है हमारे एनटीए नेट के सिलेबस में लगा हुआ, यानी कि हमारी जो हिंदी नाटक विभाग लगा हुआ है हमारे एनटीए नेट के सिलेबस में, उस पर लगा हुआ है एक नाटक है जिसका नाम है अंधा युग, जो कि ये धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित एक नाटक, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अंधा युग जिसका प्रकाशन हुआ था 1955 में, और यह नाटक के रचनाकार रहे थे धर्मवीर भारती, जो कि हमारे स्वतंत्रोत्तर भारतीय नाटककारों में से एक जिन्हें माना जाता है। और अगर हम नाटक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो यह नाटक मुख्य रूप से एक काव्य नाटक है, यानी कि एक गीति नाट्य। और ये नाटक हमारे स्वतंत्रोत्तर भारत की जितने भी प्रसिद्ध नाटक हुए हैं उनमें से एक यह नाटक यानी कि अंधा युग है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अंधा युग नाटक के कथानक के बारे में। तो दोस्तों, यह मुख्य रूप से महाभारत नाटक के दृश्य को उपस्थित करने वाला एक नाटक माना जाता है। दोस्तों, अगर हम इसके कथानक को देखते हैं तो भले ही महाभारत जो युद्ध हुआ था उसे केंद्र स्थान में रखा गया है, परंतु इसकी जो कथानक है वो शुरू होती है महाभारत युद्ध के अंतिम दिन से, यानी कि अंतिम दिन की जो शाम होती है, संध्या होती है, वहीं से शुरू होती है और अंत होती है महाप्रभु श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद, मतलब मृत्यु के साथ साथ अंत होता है इस नाटक का। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस नाटक के अंक व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, इस नाटक को मुख्य रूप में 6 अंकों में विभाजित किया गया है। मुख्य रूप में हर नाटकों को कुछ कुछ अंकों में विभक्त किया जाता है, उसी तरह से यह नाटक 6 अंकों में विभाजित है। और अगर हम देखते हैं, इसकी शुरुआत होती है मंगलाचरण से और इसका समापन जो होता है, अंतिम जो अध्याय होता है, वह होता है प्रभु श्री कृष्ण के मृत्यु के साथ साथ। तो दोस्तों, अब चलिए इस नाटक के पात्रों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे। पहले हम इसके अंकों के बारे में, जैसे कि मैंने कहा कि इस नाटक में 6 अंक हमें देखने को मिलती है, तो वह 6 जो अंक है वो क्या क्या है हम पहले जानेंगे, फिर हम पात्र प्रमुख रूप में इस नाटक में, मतलब प्रमुख पात्र कौन कौन है उसे हम अभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हमारे नाटक अंधा युग, जिसका प्रकाशन हुआ था 1955 में, और यह नाटक धर्मवीर भारती जी की एक प्रसिद्ध नाटक है, उसके अंकों के बारे में, यानी कि इसका जो अंक व्यवस्था है उसके बारे में। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि इस नाटक में 6 अंक हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रथम अंक का नाम है, याद रखिए, अंकों का नाम रखिए याद आप। तो प्रथम अंक है कौरव नगरी, यानी कि शुरुआत होती है इस नाटक की कौरव नगरी से। तो प्रथम अंक का नाम है कौरव नगरी। दूसरा अंक जो इसका है वह है पशु का उदय, उसका नाम कुछ इस तरह से है दोस्तों, पशु का उदय। तीसरा अंक जो है वह है अश्वत्थामा का अर्थ सत्य। चौथा अंक है गांधारी का शाप। पांचवा जो इसका अंक है वह है विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। और इसका जो अंतिम यानी कि छठा अंक है वह है प्रभु की मृत्यु, यानी कि प्रभु श्री कृष्ण की मृत्यु। मैं फिर से आपको बोल देती हूँ, यह नाटक के जो अंक है, अंकों के जो नाम है वो मैं आपको फिर से बोल देती हूँ, याद रखिए। हो सके तो आप लिख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो प्रथम अंक का नाम है कौरव नगरी, यानी कि शुरुआत इस नाटक की जो शुरुआत होती है वह होती है कौरव नगरी से। तो प्रथम अंक का नाम है कौरव नगरी। इसका दूसरा अंक का नाम है पशु का उदय। तीसरा अंक है, इसका नाम है अश्वत्थामा अर्ध सत्य। चौथा अंक का नाम है गांधारी का शाप। और पांचवा अंक का नाम है विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। छठा अंक का नाम है प्रभु की मृत्यु, यानी कि प्रभु श्री कृष्ण की मृत्यु। चलिए अब हम जान लेते हैं पात्र परिचय, यानी कि प्रमुख पात्र कौन कौन है इस नाटक में, थोड़ी सी दृष्टि निक्षेप कर लेते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से इसका जो कथानक है वह लिया गया है महाभारत युद्ध से,
तो यानी कि महाभारत युद्ध के अंतिम दिन के जो शाम होती है वहाँ से इसकी कथानक शुरू होती है। तो पात्र ऑफकोर्स इसके जो पात्र है वो महाभारत से ही लिया गया है। तो प्रमुख पात्र है इस नाटक का, अंधायुग नाटक का, अश्वत्थामा, फिर गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युयुश्च। उसके बाद एक याचक आते हैं जो कि बूढ़े होते हैं, गूंगा भिखारी एक आते हैं, प्रहरी, 2 प्रहरी यहाँ पर आते हैं। व्यासदेव का वर्णन यहाँ पर है, यानी कि व्यास एक पात्र है, व्यासदेव। बलराम है जो कि प्रभु श्री कृष्ण के बड़े भाई है, और कृष्ण है यानी कि हमारे प्रभु कृष्ण। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछनी हो आप मुझे मेल कीजिए, मैं वादा करती हूँ आपकी ईमेल की रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे थे अंधायुग नाटक के बारे में, जिसमें हम कथासार तो जाने ही जाने, उसके साथ साथ प्रमुख पात्रों के बारे में और हमारे जो अंक है अंधायुग नाटक के जो 6 अंक है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लिए। तो मैं कल आपके लिए एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं अंधायुग नाटक के कुछ पंक्तियां हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप नेट एग्ज़ाम अटेंड कर चुके हो तो आपको पता है कि कुछ पंक्तियां भी कभी कभी नाटकों से हो या उपन्यास से हो या फिर कहानियों से हो, कुछ पंक्तियां आपको पूछी जाती है जिसमें आपको यह पहचानना होता है कि यह जो पंक्तियां हैं वो किसकी है, या फिर किस नाटक की है, या फिर किस लेखक की, या फिर नाटककार की, या कोई भी निबंधकार की है, ये पूछ लिया करता है। तो उस वजह से कुछ सिलेक्टिव जो पंक्तियां हैं मैं आपके लिए कल लेके आऊँगी। तो हाँ दोस्तों, आप मेरे साथ मेल के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।